टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं आगजनी करके वोट यूनिवर्सिटी में बर्थडे में केक। चुनाव के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाएगी, आपका ये पुल का टेंडर हो जाएगा। अगर आपकी आवाज को सदन तक पहुंचाने वाला जनप्रतिनिधि अगर आपकी बात को भूल जाता है तो उसका फैसला सड़क पे ही होता है। हम सड़क को ही सदन बना देंगे, हम सड़क को ही विधानसभा बना देंगे और जनता का बड़ा से बड़ा फैसला सड़क के अगर संसद के 4 दीवारियों में वो ताकत नहीं है कि हमारे पुल निर्माण करके दे सके, तो हम सड़क को ही संसद बना देंगे और वो फैसला। नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है संपत चक नगर परिषद अंतर्गत शेखपुरा पिपरा पुल पर है, जो देख सकते हैं राजधानी पटना के सटे हुए कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखा जाए तो इस कहीं भी हर क्षेत्र में गांव देहात में देखा जाए तो नली गली ढलैया हो चुका, मगर यहाँ की जो सड़कें हैं जो काफ़ी क्षतिग्रस्त है। आप देख सकते हैं, हमारा अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ का जो सड़क है, देखिए किस तरह से यहाँ का जो रोड है, रोड नहीं मतलब देखा जाए तो धूरी के सामान यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ के जितने भी अस्थायी लोग हैं इस क्षेत्र के शेखपुरा पिपरा पुल के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर कई गांव आते हैं, 25 से 30 गांव, जिसमें कुछ गांवों का नाम बताना चाहेंगे। शेखपुरा पिपरा, डोमन चक, यमुना विहार, खराटाली, भोगीपुर, दरियापुर, भेलवारा। मतलब देखा जाए तो ये 25 से 30 गाँव इस पुल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ के जब इलेक्शन आता है तो सब अपने अपने पार्टी के समर्थक आते हैं और अपने समर्थकों को मतलब नेताओं को कहते हैं कि इलेक्शन के समय की वोट दीजिए। जब यह पुल टूटा हुआ है, 1 साल हो गया है, उसके बावजूद भी यह पुल का निर्माण नहीं हुआ है। और देखा जाए तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब देखा जाए तो दिसंबर में पेपरबाजी होती है, हल्ला बोरो किया जा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर जो फुसलाया जाए या क्या किया जाए नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए पुल को तोड़ा गया है। अब देखिए यह कार्य यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द यानी कि इसी मंथ के लास्ट तक इस पुल में कार्य निर्माण शुरू हो जाएगा। मगर कब तक कार्य निर्माण शुरू हो जाएगा यह देखना यह बात है। और इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि अगर यह कार्य निर्माण नहीं शुरू होता है तो हम लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर इससे ज़्यादा उग्र होकर आंदोलन करेंगे। तो क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है वो सारी मूवमेंट यहाँ का सारा खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। वैसे ही पुल का निर्माण शुरू कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आज केंद्र सरकार का स्थापित हुए 9 महीना हो गया, लेकिन जब उनके पास स्थानीय लोग जब गए कि महोदय आपने वादा किया था, वादा निभाने का आपके वक्त आ गया है, तो वो कहते हैं कौन शेखपुरा, कौन मतलब उनको याद नहीं है कि शेखपुरा कहाँ है और शेखपुरा का कौन सा पुल टूटा हुआ है। तो ऐसी जनप्रतिनिधियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार से वादा खिलाफी करे। समझिए ये लोकतंत्र के खिलाफ आप बात बोल रहे हैं। आप कह रहे कौन, अरे महाराज पुल ध्वस्त हो जाने से आप समझ रहे हैं, अगर किसी को चिकित्सा की जरूरत होगी, किसी को शिक्षा की जरूरत होगी, पुल जब ध्वस्त, आवागमन का रास्ता ही ध्वस्त है, तो आपने तो फंडामेंटल मौलिक अधिकार को छीन लिया, उनको जीने का अधिकार, राइट टू लिव आपने छीन लिया। आप कहते हैं कि सांसद बनने की बात, और आप कहते हैं कैसा पुल, आपको इतनी छोटी सी जानकारी नहीं है कि क्या होता है। और बात करते हैं जैसा कि यहाँ पे बहुत लोग भ्रम करने की सिचुएशन यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए माननीय विधायक रामानंद जी के द्वारा पुल टूटा था 31 दिसंबर को, लेकिन उन्होंने अनुशंसा कर दिया। तब उनका सरकार कितना तक था, जनवरी में सरकार चली गई थी। ये पुल का निर्माण सिर्फ विधायक फंड से हो जाए संभव नहीं है, इसके लिए सरकार को पहल लेनी होगी। सरकार का सीएम सेतु परियोजना बिहार सरकार चलता है, तो उस सीएम सेतु परियोजना में हमारे माननीय विधायक ने अनुशंसा करने का काम किया, लेकिन फिर भी उनके अनुशंसा को
इन लोगों ने इनको दरकिनार क्यों किया? क्योंकि चुनाव आने वाला है, इनको जितना भी टाल के हम रखेंगे ना तो आरजेडी को क्षति पहुंचाएंगे। अरे महाराज, यहाँ आप आरजेडी को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ की जनमानस को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये पुल की लागत 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, इसका सिर्फ और सिर्फ सीएम सेतु परियोजना से ही बनाया जा सकता है। तो इस बहुत लोग भ्रमित कर रहे हैं, जो वादा करवाए थे यहाँ के स्थानीय लोग जो बीजेपी में काम कर रहे थे कि आपका पुल बन जाएगा, आप सब लोग वोट दे दीजिए। तो जनता ने तो वोट देने का काम कर दिया, उनको सांसद बना दिया। लेकिन जो हमारे विधायक जी ने अनुशंसा किया अपने पत्र पर, वो अनुशंसा का कॉपी भी शायद होगा, अभी उपलब्ध कराया जा चुका है। तो अनुशंसित पुल की लागत को आपने काम करने, इसका मतलब क्या हुआ? आप सीएम सेतु परियोजना को जानबूझ करके लटका के रखना चाहते हैं और जनता को भ्रमित कर करके आप वोट को ध्रुवीकृत करना चाहते हैं। इस पुल के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। अरे पुल के नाम पर राजनीति नहीं कीजिए, आपके पास सरकार है, केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपका सरकार बिहार में है, आपका सरकार केंद्र में है, आप जहाँ से मिलाइए इसके आप पुल का निर्माण करवाइए। और नहीं तो हम उग्र आंदोलन, अभी तो शेखपुरा पिपरा रोड को ही जाम किया गया है। अगर 1 महीना 2 महीना के अंदर काम नहीं लगाया गया तो हम NH30 और बाईपास को जाम करने का काम करेंगे और चक्का जाम कर देंगे। क्योंकि अगर लोकतंत्र में अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए छीनना पड़ता है। बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, और ये आंदोलन रूपी धमाका आप सरकार में बैठे मुलाजिम, सरकार में बैठे सांसद और सरकार में बैठे बिहार सरकार को हम कह देना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं, ये कहते हैं कि उसका काम है। अरे महाराज, आपको तो हम सरकार बना के दे दिए। ये पुल निर्माण सरकार का काम है। ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री अशोक चौधरी, इनको संज्ञान लेना चाहिए। अब तक बनवा देना चाहिए था, लेकिन अशोक चौधरी भी कान में तेल डाल के सो गए हैं। और हमारे सांसद महोदय को तो याद ही नहीं है कौन पुल और कौन से पूरा। इसलिए आप उग्र आंदोलन करके NH30 जाम करते हैं, उसके बाद भी सरकार बड़े बड़े सामंतशाहियों को जनता की ताकत के आगे ढेर होना पड़ता है, घुटने पे आना पड़ता है। और सरकार की अगर जनता जब सड़क पे जाएगी तो सरकार अपने आप घुटने के बल आ जाएगी। कहते हैं ना कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। NH30 जब जाम होगा तब पता चल जाएगा कि क्या जनता की ताकत होती है। क्योंकि इसी ताकत से आप सरकार में है, और इस ताकत से टकराने की चेष्टा मत कीजिएगा। क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना जनता को बखूबी आता है, लेकिन लोकतांत्रिक दायरे में रहकर जो हमें संविधान कहता है, उस संविधान सम्मत ही लोकतंत्र का, क्योंकि संविधान हमें ताकत देता है कि अगर आपकी आवाज़ को सदन तक पहुंचाने वाला जनप्रतिनिधि अगर आपकी बात को भूल जाता है तो उसका फैसला सड़क पे ही होता है। हम सड़क को ही सदन बना देंगे, हम सड़क को ही विधानसभा बना देंगे, और जनता का बड़ा से बड़ा फैसला सड़क के अगर संसद के 4 दीवारियों में वो ताकत नहीं है कि हमारे पुल निर्माण करके दे सके, तो हम सड़क को ही संसद बना देंगे और वो फैसला करके दे जाएंगे। इसलिए हमारे लोहिया बड़े समाजवादी नेता ने कहा था कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो सदन और संसद में बैठे सांसद और विधायक आपके आवारा हो जाएंगे। तो सत्ता में बैठे विधायक और सांसद हमारे आवारा हो चुके हैं। तो अब वानगी मजबूत है कि हम उंगली रूपी उंगली को एकजुट करके मुट्ठी बने और मुट्ठी को आसमान में लहराने की ताकत रखें, तभी इनकलाबी नया सवेरा आएगा और इनकलाब का नया सूरज आपको ये पुल बनवा करके देगा। और नहीं तो 25 आने वाला है साथियों। 25 साल भर आपने इंतजार किया, 4 महीना 5 महीना और इंतजार कीजिए, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। मात्र 5 महीना का टाइम है, आचार संहिता लग जाएगा। आप सरकार को बदल के उनके कमर को तोड़ दीजिए जिन्हें वादा का खिलाफी किया। रविशंकर प्रसाद भाजपा के सांसद ने जिस प्रकार से आकर के कमेटी हॉल में बोला था कि हम वादा करते हैं कि 4 तारीख से 14 तारीख नहीं होने देंगे और पुल का निर्माण करा देंगे, आज 9 महीना बीत गया। तो आज 2025 का चुनाव आने वाला है। अगर आप नहीं सुनते हैं तो 25 के चुनाव में भी करारा जवाब मिलेगा सांसद महोदय और बिहार सरकार। और पूरी जनता जब एकजुट हो जाएगी, पूरे सरकार को पलट के रख देगी इधर से उधर। क्योंकि हम नौजवान लोग जब गुस्साते हैं तो सिर्फ नियम कानून ही नहीं तोड़ते, सरकार को तोड़ कर रख देते हैं। तो 25 में हम सरकार को तोड़ कर रख देंगे, यकीन मानिए साथियों। 25 आ रहा है और करारा जवाब देने के लिए एकजुट हो जाइए, कतारबद्ध बना करके अपनी ताकत का मुजाहरा कीजिए और 25 में सरकार को बदल करके दिखा दीजिए। ये पुल क्या, पूरे बिहार में नया समाजवाद की लहर बहेगा। और जो भी भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सरकार 16 जनवरी को टूट गई थी,
महागठबंधन की सरकार को तोड़ दिया गया था। 16 जनवरी को नीतीश कुमार भाग गए थे, फरार होकर के चल गए थे। ये पुल टूटा था 31 जनवरी, 16 दिन का टाइम मिला था। उस 16 दिन के टाइम फ्रेम में विधायक जी ने जिन्हें अनुशंसा करने का काम किया, लेकिन उनके अनुशंसा को बार बार दबाया जा रहा है ये कह करके कि इनका नाम हो जाएगा। हेप महाराज, हम कहते हैं कि उस शेखपुरा का पुल बनेगा, मैं घोषणा करता हूं, पक्का बनेगा। ऑलरेडी हमने बात करके इसका अप्रूवल करा दिया है। भैया 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। ये ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता के यहाँ फाइल है। जैसे ही फाइल को ओके करेंगे टेंडर हो जाएगा। ये फाइल इसलिए अभी नहीं ओके कर रहे हैं कि चुनाव के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाएगी, आपका ये पुल का टेंडर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, इस इलाके के विकास के लिए मेरा समर्पण है, हमेशा रहेगा। है जो टूटा था, लेकिन आज अभी तक बना नहीं है। सांसद घूम लिए यहाँ, इस साइड के विधायक भी यहाँ आए और तस्वीर बना के वीडियो बना के गए, लेकिन अभी तक ये पुल बना नहीं है। लेकिन आज ये लोग बरसी मना रहे हैं पुल टूटने का, तो ये नई बात है, क्योंकि बरसी मना रहे हैं, केक काट कर यहाँ पर कितना नजदीक रहते हैं। पुल जल्द बनाओ, जल्द बनाओ, जल्द बनाओ। वोट नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, जाग जाओ। जन्मदिन नहीं है, अरे जनवरी नहीं है, ये है यूनिवर्सिटी में बर्थडे में केक काटते हैं, मगर केक काट रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं बरसी मना रहे हैं। पुल टूटने के आज 1 साल हो गया है। इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से केक काट कर बरसी मना रहे हैं। तो यह कार्यक्रम भी यहाँ पर समाप्त होता है। और देखिए, और आप जो ये रोड देख रहे हैं, पिपरा शेखपुरा रामकृष्ण नगर होते हुए न्यू बाईपास को जाती है, यह मुख्य मार्ग है। यहाँ पर न रोड है न नाला है। यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। मतलब देखा जाए तो यहाँ इस क्षेत्र में यह रोडों की समस्या हमेशा बनी रहती है और यहाँ पर आते जाते समय हादसा बना रहता है। संयोग बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो बनाते समय यह स्कूटी गिर जाती है। आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से यह स्कूटी गिर गई है वीडियो बनाते समय। तो यहाँ पर हर समय इस तरह की स्थिति बनी रहती है, घटनाएं होते रहती है रोड और नाला न होने के कारण। एवं यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल और रोड नाला को लेकर यहाँ पर लोग, अस्थायी लोग जो हैं किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। शीघ्र बनाओ, पुल टूटा हुआ शीघ्र बनाओ। नहीं बनेगा तो वोट नहीं।